औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शुरा है मेरे सामने और सूरह शुरा की आयत नंबर 99 है, 89, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 9 चल रहा है। आयत नंबर 96 से 97 में मुश्रिक जब मायूस हुए तो मायूसी के बाद उनका जो रद्द अमल था वो बयान फरमाया गया। और वो रद्द अमल पहले ये था कि उन्होंने कसम खा के कही कि हम अल्लाह की कसम कि हम गुमराह थे, हम ही गुमराह थे। अपनी गलती का एतराफ़ किया, गुमराही का एतराफ़ किया और गलती को फिर वजाहत से बयान करते हुए आयत नंबर 98 में उन्होंने 98 में कहा कि हमने रब्बुल आलमीन के साथ इन माबूदों को शरीक कर लिया था, इनको बराबर समझ लिया था और आज जब हमारी ज़रूरत पड़ी तो ये हमसे छुपते फिर रहे और हमारी मदद नहीं कर रही, तो ये हमारी अपनी गलती है। और डिटेल इसकी कल गुजर चुकी है कि क्या। और आगे कहते हैं कि वमा अज़ल्लना इल्लल मुजरिमून, फिर वो अपनी सारी गलतियों और कोताहियों का मलबा जो है हिस्ब आदत वो अपने माबूदों पे डाल देते हैं। अब कुछ माबूद तो ऐसे थे जिन पे डालना चाहिए था, और वो कौन माबूद थे? वो माबूद थे जिन्होंने जो ख़ुद भी गुमराह थे और लोगों को भी अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहे थे और अपनी पूजा पाठ में लगाया, अपनी ग़ुलामी में लगाया हुआ था। और लोग उनकी पूजा पाठ और ग़ुलामी और अक़ीदत के बाद यहाँ तक पहुँच चुके थे कि उन पर ईमान लाने लगे, अल्लाह के साथ उनको शरीक करने लगे, उनसे मांगने लगे, उन पर चढ़ावे चढ़ाने लगे और उनके सामने सजदे करने लगे। वो तो वाकई मुजरिम थे और उन्होंने गुमराह किया था लोगों को। और लोग कह रहे थे, जो मुशरिक थे वो कह रहे थे कि इन मुजरिमों ने हमें गुमराह किए रखा ज़िंदगी भर और अब ये हमसे पालू तई कर रहे हैं। ये बात मानने की है। लेकिन कुछ महबूद ऐसे भी जो इन्होंने ख़ुद साख्ता महबूद बनाए हुए थे, वो ऐसे भी थे जो बेकसूर थे, उनको भी अब ये मुजरिम ठहरा रहे हैं। उनको कैसे मुजरिम ठहरा रहे हैं मुशरिक? बेकसूर ऐसे थे कि ख़ुद साख्ता महबूद इन्होंने बनाया हुआ था, उन्होंने कोई माहौल नहीं बनाया था कि हमारी इबादत करो। वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ अपने आप को बराबर नहीं समझ रहे थे या लोगों को ये बावर नहीं करवा रहे थे। जैसे कि पैगंबर और फरिश्ते और औलिया अल्लाह कुछ ऐसे बरगज़ीदा लोग गुज़रे हैं जिन्होंने ये किसी को नहीं माहौल बना के किसी को नहीं आमादा किया कि मेरे पीछे या मेरे होते हुए मेरी इबादत में लग जाओ अल्लाह को छोड़ के, या मुझसे मांगना शुरू कर दो मैं दूंगा। अगर जो नेक और बरगज़ीदा हैं, औलिया अल्लाह भी हैं, उन्होंने भी हमेशा यही दर्स दिया होगा कि देने वाली अल्लाह की ज़ात है और मांगने वाली अल्लाह की ज़ात है। जो इस काबिल है जिसे मांगा जाए वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। और ज़्यादा ये कहा होगा कि हम भी अल्लाह से मांगते हैं आपके लिए और हम भी आपसे लिए दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें। ये भी एक मसला है कि ज़िंदा होते हुए अगर कोई नेक और बरगज़ीदा हम किसी को समझते हैं तो उसको दुआ उससे करवानी चाहिए अपने हक़ में। और जिसको नेक और बरगज़ीदा नहीं समझ रहे हैं, आम हालत में भी जो बंदा आपसे बात कर रहा है उसको चलते फिरते कोई जैसा भी है, अगर वो आपसे बात कर रहा है तो कोई चीज़ तो उससे दुआ की दरख्वास्त कर देनी चाहिए कि मेरे लिए कि दुआ कीजिएगा, अच्छा हो। और ऐसा होता है कि बाज़ वक्त अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में होती है और कोई बंदा दुआ करता है, उसकी दुआ कबूल हो जाती है। औलिया अल्लाह का भी यही था, बरगज़ीदा थे लेकिन ज़िंदा होते हुए उनकी दुआ कबूल होती थी। और उनका दुनिया से उठ जाने के बाद जिन लोगों ने उनको माबूद बना लिया, गलती उनकी है, औलिया अल्लाह की नहीं है, फ़रिश्तों की नहीं है। जिन्होंने माबूद बनाया फ़रिश्तों की उनकी है, पैगंबरों की नहीं, जिन्होंने पैगंबरों को माबूद बनाया अल्लाह को छोड़ के उनकी है। ज़िंदा होने तक पैगंबरों से रहनुमाई लेना, पैगंबरों की अक़ीदत करना, पैगंबरों को एहतराम करना और अल्लाह तबारक व तआला से उनसे अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ दुआ करवाना ये ज़रूरी होता है। लेकिन जब वो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो फिर उस सूरत में उनकी पूजा पाठ और उनकी इबादत में लग जाना ये शिरक है। और ये शिरक वो कह के नहीं गए और
इन लोगों ने अगर किया तो अपने तौर पे किया। अब जब ये मजबूर हो जाएंगे और जिनकी ये इबादत कर रहे थे अगर जो वो खुद नेक भी थे तो वो भी इनसे जान छुड़ाते हुए कहेंगे कि हमने आपको ये नहीं कहा था कि हमारी इबादत करो, इबादत सिर्फ अल्लाह की है, हम खुद अल्लाह की इबादत कर रहे थे, हम खुद उससे मांग रहे थे, हम उसके मोहताज थे और हमें जहाँ जिस रुतबे तक पहुँचाया ये उसकी मेहरबानी है, हमारा अपना कोई कमाल नहीं है। वो तो ये कहेंगे, लेकिन जो इबादत कर रहे थे उनकी वो कहेंगे कि ये मुजरिम इन्होंने हमें गुमराह किया, अपनी गुमराही का सारा मलबा उनके सर पे डाल देंगे और सर पे डालते हुए उस वक्त भी अल्लाह तबारिक व तआला से ये उम्मीद रखेंगे कि अल्लाह तबारिक व तआला इनकी वसातत से हमें माफ़ कर दे। और लेकिन अमाल उन्होंने अपने इतने इस कदर कभी किए होंगे कि उनके अमाल की बख्शिश नहीं है। मुशरिक जो होता है उसकी बख्शिश नहीं अगर होती तो अल्लाह तबारिक व तआला इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को रद्द ना करते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को रद्द करना जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के लिए मांगी, एक अल्लाह तबारिक व तआला ने एग्जाम्पल छोड़ी है, मिसाल छोड़ी है कि मुशरिक खा तुम्हारा बाप भी हो उसके लिए तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। काफर जो कुफर की हालत में मर जाए, मुशरिक जो शिर्क की हालत में मर जाए, काफर के लिए अगर दुआ बख्शिश कबूल होती, दुआ बख्शिश की दुआ कबूल होती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू तालिब के लिए बड़े दुखी थे और दुआ कर भी सकते थे, कर भी रहे थे। लेकिन जब उनकी दुआ कबूल इस सूरत नहीं हुई कि वो ईमान नहीं लाए तो फिर उनकी दुआ उस सूरत भी कबूल नहीं हुई कि ईमान ना लाने के बावजूद उनको माफ़ कर दिया जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। यही हाल उनका होगा मुशरिकों का क़यामत के दिन कि वो उम्मीद फिर भी लगाए होंगे कि हमारे माबूद ये जिनकी हम इबादत करते थे, खा वो ख़ुद गुमराह थे या खा वो नेकोकार थे, खा वो पैगंबर थे, वली थे, नबी थे, लेकिन अगर हम इनकी इबादत कर रहे थे तो इस वक्त इन्हें हम पर नज़र करम करना चाहिए और अल्लाह के यहाँ हमारी सिफारिश करनी चाहिए। लेकिन उस दिन तो फिर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तौबा के दरवाजे चूँकि बंद हो चुके होंगे, किसी की सिफारिश कबूल नहीं होगी और कोई लेन देन नहीं चलेगा, तो फिर ऐसा भी मुमकिन नहीं कि उनकी बख्शिश हो जाए। और अगर ऐसा होता भी, तौबा के दरवाजे ना बंद होते, कोई सिफारिश चल भी सकती होती, तो गुमराहों और मुशरिकों के लिए जो कि मरते दम तक गुमराह रहे, मरते दम तक काफर रहे, मरते दम तक मुशरिक रहे और मरने के बाद अगर वो समझें कि किसी की दुआ, किसी की सिफारिश, किसी की सदका खैरात कोई चीज़ उनके हक़ में कबूल होगी और अल्लाह तबारिक व तआला उनकी उस गुनाह को माफ़ कर देगा, तो ये वादा मुसलमानों के लिए है, मोमिनों के लिए है कि दुनिया में अगर कोई कमी कोताही कर गए हो, पीछे रहने वाले आपकी औलाद में से कोई आपके लिए दुआ मांगेगा तो आपके लिए कबूल होगी। आगे जाने वाला अगर कोई आगे जाने वाला तो उस वक्त दुआ की सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन अगर कोई किसी के वसीले से दुआ करते हो तो दुआ कबूल की जाएगी। लेकिन कुफर, शिर्क और बिद्ती की दुआ नहीं, जो मरते दम तक कुफर में मुब्तला रहा और मरने के बाद वो कहता है मैं ईमान लाया, मरने के बाद वो कहता है मैंने तौबा कर ली, या मरते वक्त नज़ा वो कहता है मैं ईमान लाया, वक्त नज़ा वो कहता है कि मैं तौबा कर ली, वक्त अज़ाब वो कहता है कि मैंने तौबा कर ली, और कुर्ब क़यामत अगर वो कहेगा कि मैंने तौबा कर ली तो उस वक्त तौबा, कोई लेन देन, कोई सदका खैरात, कोई ईमान कबूल नहीं किया जाएगा और उनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। सो वही हाल होगा, गुमराह लोग कहेंगे और अपना सारा मलबा अपने माबूदों पे डाल के कहेंगे कि इन्होंने हमें गुमराह किया। कुछ ने किया होगा, कुछ ने नहीं किया होगा, इन्होंने खुद पीछे लग गए होंगे और उनको पता भी नहीं होगा कि हमारे पीछे ये इस तरह की गलत हरकत में पड़े हुए हैं। लेकिन वो भी क़यामत के दिन उनको भी उनके आबिद मुजरिम ही करार देंगे कि ये हमारी मदद और सिफारिश नहीं कर रहे। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावनो अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के काम में तावन करें। सो तावन शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।